सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिया गुआन ने हुआंग की बॉडी में व्हाइट नाइटमेयर डालकर उसे ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड पर भेज दिया था। हुआंग ने मूनलाइट फॉक्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके उसे अपना सोल पेट बना लिया था। शेंगमो हुआंग को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर मोए ने उसके हंटिंग वुल्फ को मार दिया था, जिसकी वजह से शेंगमो के ग्रीन नाइटमेयर ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अचानक हुआंग का व्हाइट नाइटमेयर भी जाग गया था। फिर अब हम हुआंग को देखते हैं। व्हाइट नाइटमेयर के जागने की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। मोहे उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर हुआंग की बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से वो दूर गिर जाती है और उसे चोट लगती है, जिस वजह से वो हुआंग के पास नहीं जा पाती। हुआंग अपने आप को संभालता है और व्हाइट नाइटमेयर को बॉडी से बाहर निकाल देता है। व्हाइट नाइटमेयर हुआंग की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हुआंग को काफी तकलीफ होती है। वो व्हाइट नाइटमेयर को रोकने की कोशिश करता है, पर व्हाइट नाइटमेयर उसकी बात नहीं सुनता। सोल पावर एब्जॉर्ब करने के बाद व्हाइट नाइटमेयर की भूख भी मिट जाती है और वो हुआंग की बॉडी में चला जाता है, जिससे हुआंग शांत हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी अपने लेवल को बढ़ा लेगा। अच्छा हुआ कि अभी मेरे पास पूरी सोल पावर थी और व्हाइट नाइटमेयर को 80% सोल पावर की जरूरत थी, जिस वजह से मैं जिंदा बच गया। अगर मेरी सोल पावर कम होती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। यह सोचकर हुआंग मोए के पास जाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। हुआंग मोए को सोल स्टेज में भेज देता है और खुद अपने घर चला जाता है। फिर हम डीकन गुली को देखते हैं। वो चाओई को बताता है कि आपको शेंगमो काफी पसंद है, पर अफसोस की बात है कि उसकी डेथ हो गई है। ये बात सुनकर चाओई को बहुत गुस्सा आता है। वो गुली को किक मारकर गिरा देता है और पूछता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो उसने शेंगमो को मार दिया। गुली बताता है कि मैंने चेक किया, कल रात हुआंग को छोड़कर कोई भी कैंप से बाहर नहीं गया था। मुझे लगता है कि कोई आउटसाइडर आइलैंड में आ गया है और उसी ने शेंगमो को मारा होगा। चाओई कहता है कि अब जो हो गया है उसे भूल जाओ और जल्दी से सारे स्लेव्स को ग्राउंड में इकट्ठा करो। गुली सब लोगों को ग्राउंड में इकट्ठा कर लेता है। चाओई उन्हें शेंगमो की डेथ के बारे में बताता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और ने भरोसा नहीं होता कि कोई शेंग को भी मार सकता है, क्योंकि उसके पास 8 रैंक का हंटिंग वुल्फ था। टिंगयू को हुआंग पर शक होता है, क्योंकि कल रात वो घायल हालत में कैंप में आया था, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। चाओई कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि शेंगमो की तरह दूसरे सेल्स भी मारे जाएं, इसीलिए हम कल से डुअल कंपटीशन को शुरू करेंगे। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और हुआंग घबरा जाता है, क्योंकि मोए घायल थी और उसकी मदद के बिना हुआंग कुछ भी नहीं कर सकता। रात को चूमो अपने रूम में सो रहा था। टिंगयू उसके पास आती है, जिससे हुआंग को लगता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आया है, इसीलिए वो गुस्से से उठकर टिंगयू को डराने लगता है, जिससे टिंगयू सच में डर जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सोल पेट गाइड लेने के लिए आई थी। हुआंग उसे अपने सोल पेट गाइड बुक दे देता है। टिंगयू पूछती है कि क्या तुमने शेंगमो को मारा है? मैंने सुना है कि शेंगमो के बाद फेंग यू और गे किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है, अब तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? हुआंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे आराम करने के लिए कहता है। टिंगयू पेट गाइड को पढ़ने लगते हैं। अगले दिन सारे सेल्स ग्राउंड में आ जाते हैं। गुली सबको बताता है कि तुम टोटल 40 स्लेव्स हो। फर्स्ट राउंड में डुअल फाइट करने के बाद सिर्फ 20 स्लेव्स रह जाएंगे और सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद सिर्फ 10th स्लेव्स जिंदा रहेंगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने अपोनेंट को जान से मारना होगा, क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर एक स्लेव वहां से भागने लगता है, पर चाओई अपने हंटिंग वुल्फ से अटैक करके उसे मार देता है, जिससे गे किंग नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। डुअल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सारे स्लेव्स के बीच में फाइट होने लगती है। हुआंग की फर्स्ट फाइट होंगडान से होती है। होंगडान एक पॉइजनस प्लांट से हुआंग पर अटैक करने लगती है, लेकिन हुआंग अपने नाइफ को उसके बाद में घुसा देता है, जिसकी वजह से प्लांट का पॉइजन होंगडान की बॉडी में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर चाओई को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए हुआंग की नेम प्लेट की पोजीशन चेंज करवा देता है, जिससे हुआंग की सेकंड फाइट गे किंग से होती है। हुआंग मोए को एक्टिवेट कर लेता है और गे किंग भी अपने स्केल्ड स्नेक को एक्टिवेट कर लेता है। मोए अपने क्लो से सेकंड स्नेक पर अटैक करती है, मगर स्नेक की स्किन काफी हार्ड थी, जिस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केल्ड स्नेक अपने वेनम से मोए पर अटैक करता है, जिससे मोए के फर जलने लगते हैं। यह देखकर हुआंग घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह स्नेक वेनम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मोए अपने लास्ट स्टेज के डिफेंस फर से भी उससे नहीं बच पा रही। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना मोए उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये सोचकर हुआंग अपने नाइफ से गे किंग पर अटैक करता है, पर स्केल्ड स्नेक गे किंग के पास जाकर उसे
बचा लेता है। मोए अपने मल्टीपल स्लेसेस से स्नेक पर अटैक करती है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से स्केल्ड स्नेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लेव शिंजू टिंगयू से कहती है कि तुम्हारे रूममेट का लक बहुत ही ज्यादा खराब है, आज वो गे किंग से नहीं बच सकता। टिंगयू कहती है कि वांग की मूनलाइट फॉक्स की हालत काफी खराब है और वो काफी कमजोर है, जिस वजह से वो अपनी मून पावर का यूज नहीं कर पा रही। शिंजू कहती है कि अगर उसकी फॉक्स कुछ नहीं कर सकती तो आज वांग जिंदा नहीं बच पाएगा। इससे टिंगयू को काफी गुस्सा आता है और वो शिंजू को चुप रहने के लिए कहती है। गे की अपने स्केल्ड स्नेक की डिवोरिंग स्किल एक्टिवेट कर लेता है और उसे मोए को खाने के लिए भेजता है। मोए स्केल्ड स्नेक से बचने की कोशिश नहीं करती और अपने मून शेडो स्केल की मदद से अपना इल्यूजन बना लेती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब वांग जिंदा नहीं बच पाएगा। वांग मोए को जानबूझकर स्केल्ड स्नेक के मुंह के अंदर भेज देता है। ये देखकर गे किंग जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी मोए अपने मूनलाइट ब्लेड की मदद से स्केल्ड स्नेक की बॉडी पर कट लगा देती है, जिसकी वजह से स्केल्ड स्नेक की डेथ हो जाती है और मोए अपने असली फॉर्म में उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फेंग यू कहता है मूनलाइट फॉक्स की हाई लेवल कॉम्बैट टेक्निक है, इसका मतलब है कि वांग की फॉक्स से कम 9 रैंक की है। वांग फाइट जीत जाता है और गार्ड्स गे किंग को मारने के लिए आने लगते हैं, जिससे गे किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैं किसी नाइटमेयर के हाथों नहीं मरना चाहता। ये कहकर वो नाइफ से गर्दन काट कर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर वांग सोचता है कि ये सब लोग नाइटमेयर पैलेस के पागल है। गे किंग को पता था कि नाइटमेयर के हाथों मरना कैसा होता है, इसीलिए उसने खुद सुसाइड कर ली। ये सोचकर वांग मोए को सोल स्पेस में भेज देता है। चाओई सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वांग ने इतने वक्त तक अपने पेट को छिपा कर रखा, यहाँ तक कि मैं भी उसका पता नहीं लगा पाया। मुझे लग रहा था कि वांग आसानी से मारा जाएगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा चालाक होगा। अब मैं यांग फैमिली के ऑर्डर को पूरे करने में देर नहीं कर सकता, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचकर चाओई अपनी मेंटल कंट्रोल टेक्निक की मदद से वांग के सोल स्पेस को सील कर देता है, जिसकी वजह से वांग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उसे पता चल जाता है कि चाओई ने सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज किया है। यह सब देखकर टिंगयू हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वांग के जीतने पर भी चाओई उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। चाओई वांग से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये कहकर अपने हंटिंग वुल्फ को लेकर वांग के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मेरा हंटिंग वुल्फ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब बातें सुनकर मोए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर चाओई के वांग का सोल स्पेस सील कर दिया गया था, जिस वजह से मोए सोल स्पेस से बाहर नहीं आ रही थी और उसे वांग की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वांग उसे समझाता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। चाओई वांग से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि क्या तुमने ही शेंगमो को मारा था। ये बात सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वांग चाओई की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे चाओई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब यही है कि तुमने ही शेंगमो को मारा है। यह कहकर वांग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। चाओई अपने हंटिंग वुल्फ से वांग को मारने का ऑर्डर देता है। हंटिंग वुल्फ वांग को खाने लगता है, लेकिन तभी शिया गुआन वहां जाता है और चाओई को रोक देता है, पर वो किसी के सामने नहीं आता। शियान गुआन की आवाज सुनकर चाओई और उसका हंटिंग वुल्फ डर जाता है। दोनों अपना सर झुकाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। शिया हुआन कहता है कि मैं व्हाइट नाइटमेयर को लेने के लिए वापस आया था, पर उसके होस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि उसे अभी कुछ और सोल पावर की जरूरत है, इसलिए व्हाइट नाइटमेयर को कुछ और वक्त अपना लेवल बढ़ाने का मौका दो। ये कहकर शिया गुआन वहाँ से चला जाता है। शिया गुआन की बात मानकर चाओई हुआंग को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टिंगयू हुआंग को वहाँ से ले जाती है। रात को हुआंग और मोए क्लिफ के ऊपर चले जाते हैं। हुआंग कहता है कि हमें जल्दी से ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मैं तुम्हें जल्दी से चू फैमिली में लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बेइज्जती होते हुए देखना और मुझे तकलीफ में देखना पसंद नहीं है। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे भी तुम्हारी तरह उन लोगों पर गुस्सा आता है, मगर इस वक्त हम चाओई का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनने का इंतजार करना होगा। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी मोए रोर करने लगती है और एवोल्यूट हो जाती है। ये देखकर वांग खुश हो जाता है और सोल स्पेस में जाकर मोए को सोल क्रिस्टल एजो करवाता है। वो कहता है कि तुम लगातार रेशियल म्यूटेशन करती हो, इसीलिए हम बिस्ट
एट्रीब्यूट्स की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे फायर एट्रीब्यूट मेन होगा। अगर अभी हम तुम्हारी ऑफेंसिव पावर को बढ़ाएंगे तो जब फ्यूचर में तुम 9-टेल्ड डीमन फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होगी तो तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिल्वर मून फॉक्स और डीमन मून फॉक्स से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। सोल क्रिस्टल की वजह से मोए के फर और क्लो अपग्रेड हो जाते हैं, जिससे मूचू बहुत खुश होता है। फिर हम चाओई को देखते हैं, वो सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लॉर्ड छिया नाइटमेयर को बढ़ाने के लिए रखना चाहते हैं। अब मैं दोबारा उस पर अटैक नहीं कर सकता, पर मुझे यांग फैमिली के ऑर्डर को भी पूरा करना होगा। यह सोचकर चाओई गुली से कहता है कि ब्रांच आइलैंड मास्टर लॉर्ड लियू जेन के पास जाओ और उन्हें कहो कि मुझे उनसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करनी है। चाओई का ऑर्डर लेकर गुली वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।